कई लोग सोचते हैं कि मैं बुक्स हम्म। पढ़ूंगा और मेरी दुनिया चेंज हो हम्म। जाएगी। हर बार नहीं होता ऐसा। राइट। सपोज आपको बिजनेस में जाना हाँ है, हाँ। तो बिजनेस से हम्म। रिलेटेड आप बुक्स पढ़ोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। इसीलिए बुक्स हम्म। पढ़ना जरूरी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि अगर कोई मान लो कुछ कर ही नहीं रहा और सोचता है कि मैं हम्म। बुक पढ़ के दुनिया चेंज कर दूंगा, तो हल नहीं होगा हाँ। ऐसा। सपोज जैसे हम्म। आप पॉडकास्ट बना रहे हो, अभी आप कंटेंट क्रिएशन हम्म। में जा रहे हो, आप मार्केटिंग यस। ब्रांड बिल्डिंग इससे रिलेटेड बुक पढ़ोगे, आपको हेल्प मिलेगी, है ना। राइट आपको राइट। और जैसे जो जो उस फील्ड के जो भी दिग्गज हैं, उनके थॉट प्रोसेस हम्म। आपको सीखने को मिलेंगे। तो सबसे बड़ी एनालॉजी तो ये देते हैं लोग, जैसे राइट। बिल गेट्स ने अभी क्लाइमेट चेंज के ऊपर बुक लिखी थी। उसने 20 साल लगाए उस हम्म। बुक, 20 साल की पूरी रिसर्च डाटा कलेक्शन और वो सब पूरा करा और वो बुक लिखी। अब वो 20 साल की जो भी हम्म। मेहनत है, आप उसको एक हफ्ते में खत्म कर सकते हो, तो वो कितना बेटर है। राइट। हाय सुशील, वेलकम टू द शुभम भावेशकर शो। थैंक यू शुभम, ग्लैड टू बी हेयर। पिछले संडे रह गई थी, सो इस संडे यार टाइम मिल गया तो आ गए। या नो प्रॉब्लम ब्रो, कोई बात नहीं। आपका एक इंट्रोडक्शन दे दो ऑडियंस के लिए। Hi, I'm Sushil, and I have an Instagram account called Sushi Insights, where I post book reviews and other self-development related content. Uh, हम्म। I started this page, I started this account in lockdown, and I've हम्म। been creating content from then. ओके। सो भाई, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी? मतलब आपको रीडिंग में कैसे इंटरेस्ट आया था? रीडिंग में इंटरेस्ट है, पता है क्या हुआ, मैंने ना कोरा इंस्टॉल कर लिया था। तो कोरा पे हम्म। रैंडमली पढ़ता रहता था मैं कुछ भी ना। तो क्योंकि मेरा यूं हम्म। होता था, मैं इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा चलाने लग गया था उस टाइम में जब मैं कॉलेज में था। तो मेरे को यूं था कि मेरे को ये आदत बदलनी है अपनी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हाँ हाँ। टाइम स्पेंड कर रहा था। तो मैंने शिफ्ट किया हम्म। कोरा पे कि चलो पढ़ लूंगा कुछ। वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मेरी इंस्टाग्राम की आदत भी छूट जाएगी और पढ़ने की आदत लग जाएगी। तो राइट। वो हम्म। कोरा से स्टार्ट हुआ। कोरा से फिर मैंने ई बुक्स पे शिफ्ट किया कि थोड़ा पढ़ के देखते हैं। फिर वो ई बुक से हम्म। डायरेक्ट बुक्स पे आ गया, तो वहां से ऐसे आदत लग गई मेरे को फिर पढ़ने की। ओके। और कंटेंट क्रिएशन का थॉट हम्म। कैसे आया था आपके माइंड में? मतलब आपको क्यों लगा कि कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहिए बुक्स में? यार कंटेंट क्रिएशन का ऐसे आया था, एक तो लॉकडाउन था, तो बोर हो रहा हम्म। था मैं सीरियसली। कॉलेज खत्म हो गया हम्म। था, लॉकडाउन से एक साल पहले ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। तो मैं हाँ वो बुक पढ़ रहा था, एटॉमिक हैबिट्स। तो उसमें हाँ। यूं हाँ। था कि अगर आपको कोई हैबिट अपनी मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बिल्ड बनानी करनी है, है। तो आइडेंटिकल चेंजेस करने पड़ेंगे। कि हम्म। अपनी आइडेंटिटी चेंज करो और वहां जाओ जहाँ पे वो चीज ज्यादा होती है, उस सर्कल में जाना चाहिए। तो मैंने सोचा हम्म। बुकस्टाग्राम अकाउंट ट्राई करते हैं, सारे वहीं हाँ। पे मिलते हैं, तो वो आदत बन जाएगी। तो वो ऐसे हम्म। बुकस्टाग्राम अकाउंट स्टार्ट हुआ था। शुरू में तो मैं ऐसे ही हम्म। रैंडम कुछ भी डाल दिया, पोस्ट डाल दिया। फिर धीरे धीरे बुक रिव्यूज डालना चालू किए। फिर बुक रिव्यूज हम्म। आने लग गए मेरे पास कि रिव्यू करोगे। तो वो करते 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 हाँ। फिर प्रोफेशनली करने लग गया। फिर हम्म। 2021 में आई गॉट द जॉब, आई एम वर्किंग एज ए पेटेंट एजेंट इन लॉ फर्म। तो हम्म। उसके बाद से फिर थोड़ा मेरे को लगा कि मेरा कंटेंट डालना थोड़ा कम हो गया, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो रहा था। तो वो राइट। धीरे धीरे करके मैंने बीच में 2 बार ब्रेक भी लिए, क्योंकि एग्जाम्स की तैयारी करनी थी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की। तो हम्म। फर्स्ट ईयर जब मैंने एग्जाम दिया तो उसमें मेरा क्रैक नहीं हुआ। सेकेंड ईयर दिया हम्म। पेटेंट एजेंट को, तो उसमें क्रैक हो गया। तो उस चक्कर में हाँ। बीच में 2 बार गैप भी आए मेरे, बहुत के 3 महीने का गैप आ गया, 4 महीने का, कि कंटेंट ही नहीं पोस्ट हुआ। हम्म। तो ऐसे करके स्टार्ट तो हुआ था क्यूरियोसिटी पे, बाद में बीच में ब्रेक्स की वजह से थोड़ा ग्रोथ पे ब्रेक लग गया एक तरह से। बट हम्म। अभी हाँ कि चीजें थोड़ी सेटल हुई हैं, तो अब मैं कंटिन्यूअसली पोस्ट करने की देख रहा ओके, फर्स्ट बुक कौन सी पढ़ी थी आपने? हूँ। फर्स्ट बुक मैंने पढ़ी थी रिच डैड पुअर डैड। ओके, बहुत सारे लोग पता उसी नहीं से ही बहुत स्टार्ट लोगों ने करते हैं वही मोस्टली। पढ़ी है। हाँ। हाँ, हम्म। वो तब तो अच्छा। इतनी ज्यादा फेमस हो रखी थी बुक जब मैंने स्टार्ट करी, कि हर कोई जिसको हाँ। देखो वही पढ़े जा रहा था। तो मैं भी उठा के देख लूं। और कितने, मतलब बहुत टाइम हो गया है, अभी तक लोगों को वो बुक बहुत पसंद है, और मतलब बिगिनर्स तो उससे ही हाँ स्टार्ट करते हैं बुक रीडिंग। हम्म। हाँ, वो बुक अच्छी है, काफी अच्छी है। फ्रॉम के हम्म। उसका जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, कि अच्छी तरह हम्म। सिखा देते हैं कि हाँ एसेट और लाइबिलिटी में डिफरेंस क्या है, वो सब। राइट।
कुछ कुछ चीजें उसकी थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, मैंने रिसेंटली भी पोस्ट डाला था पिछले साल, हम्म, कि कुछ कुछ हम्म, चीजें उसकी कंट्रोवर्शियल है जो बाद में जाके समझ आती है जब आप और फाइनेंस से हम्म, रिलेटेड बुक पढ़ते हो, जैसे मॉर्गन हाउसल की हो गई। तो वो जब हम्म, सेविंग्स के बारे में बताती है कि सेविंग्स क्यों इंपॉर्टेंट है, बट जब आप देखते हो कि रिच डैड पुअर हम्म, डैड में जैसे जॉब्स को कहीं ना कहीं डिमीन किया हुआ है उस बुक में, कि है हाँ, ना जॉब इज है ना हम्म, जस्ट ओवर ब्रोक और वो सब, बट जब आप मॉर्गन हाउसल या और फाइनेंस बुक पढ़ते हो तो आपको पता लगता है कि हाँ काफी चीजें हैं जो हम्म, उसमें ऐसी लगती है कि थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है। अच्छा। सो आपको फिर फिक्शनल बुक्स पसंद है या फिर नॉन फिक्शनल? मेनली नॉन फिक्शन ही है, फिक्शन में थोड़ा कम ही पढ़ता हम्म, तो मतलब नॉन फिक्शन में आपने अभी तक कितनी बुक्स पढ़ी होंगी फिर टोटल? हूँ। नॉन फिक्शन में यार मैंने गिनी नहीं अभी तक, बट मेरे को हम्म, इतना याद है जब फर्स्ट ईयर था, जब मैंने स्टार्ट ही किया था, तब आई थिंक 35 पढ़ी थी फर्स्ट, जब मैं शुरू शुरू में पढ़ना चालू ही किया था। उसके हम्म, बाद नंबर्स कम होते गए। अच्छा। सो अगर बिगिनर हाँ। को स्टार्ट करना है, मतलब बुक रीडिंग की हैबिट बिल्ड करना है, सो वो कैसे कर हम्म। सकता है बुक रीडिंग स्टार्ट? बुक रीडिंग स्टार्ट करनी है, सबसे पहले तो एक तो ये चीज इम्पोर्टेंट है कि आप ऐसी बुक उठाओ जो आपको एक्चुअली में पढ़नी हो। कई लोग करते हैं कि हम्म, जो मार्केट में चल रहा है वो उठा लेते हैं, है हाँ, ना, जो कि जो मैंने बेस्ट भी सेलर किया है था। वो। हाँ, 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 जो बेस्ट सेलर है वो उठा लेते हैं रेदर वो देन उठा नोइंग लेते कि हैं। उनको एक्चुअल में पढ़ना क्या है। हाँ, हाँ, तो हाँ। सबसे पहले तो अवेयरनेस से ही चालू होती है सारी हैबिट बिल्डिंग, हम्म, हम्म, कि हाँ हम्म, आपको करनी क्यों है वो चीज, है ना। हम्म, तो फिर वो आइडेंटिटी से रिलेटेड चीजें चेंज होनी चाहिए, कि हम्म, हाँ मेरे को ये क्यों करना है। फिर हाँ, उससे फिर उसके बाद आता है कि अगर आपको हैबिट बिल्ड करनी है तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि हम्म, आप अच्छी बुक सेलेक्ट करो, है ना। या, उसके बाद आप उसको रेगुलर पढ़ना चालू करो, चाहे एक पेज हम्म, 2 पेज। जब हम्म, तक आप वो रेगुलर नहीं करोगे, कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, तब तक हैबिट बिल्ड नहीं होगी। नहीं होगी, हाँ। दूसरी चीज, आप उस बिहेवियर को जिसको आपको हैबिट बिल्ड करनी है जितना ज्यादा ऑफ इजी बना सको उतना बेटर है। हम्म, लाइक मैं क्या करता था, मैं बुक अपने हम्म, बेड के सिरहाने पे रख के सोता था ताकि सुबह उठ के 1-2 पेज तो पढ़ ही लूँ। पढ़ लूँ, तो हाँ। वो चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट तो हम्म, ये है कि आप एक ऐसी बुक सेलेक्ट करो कि आप 30 पेज पढ़ जाए और आपको पता भी ना लगे। हाँ। सो अब कैसा होता है, बुक में बहुत सारा कंटेंट दिया होता है, राइट? मतलब बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। सो कभी कभी क्या होता है कि मतलब उसमें से इम्प्लीमेंट क्या करें एंड नोट्स क्या बनाए। सो आपको कुछ टेक्निक्स वगैरह पता है जिससे नोट्स बना सकते हैं, या फिर जो हमने बुक पढ़ी उसमें से हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करें वो चीज़ें? टेक्निक्स तो यही है, सबसे बेस्ट तो इम्प्लीमेंटेशन ही है। अलग अलग लोगों हाँ, की यूं है क्या, अलग अलग टेक्निक, अब जो मैं बताऊंगा वो मे बी हर किसी के लिए वर्क नहीं करेगा, है ना। राइट। तो एक मार्क मेंशन का एक वीडियो है, वो भी यही कहता है कि मैंने हम्म, कभी नोट्स नहीं बनाए आज तक अपनी बुक्स के, मैंने हम्म, जो हम्म, भी बुक्स पढ़ी है मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया है। तो वो हाँ, बताता है कि जैसे काफी कैटेगरीज होती हैं बुक्स की भी, कि एक हम्म, होती है बुक्स जो फिलोसफिकल होती है थोड़ी, जो थॉट हम्म, प्रोवोकिंग होती है। एक हम्म, होती है जो इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड होती है, एक्शन बेस्ड बुक होती हैं। फिर हम्म, इंफॉर्मेशनल बुक्स भी होती हैं, फिर फिक्शनल बुक्स भी होती हैं। तो हर किसी हम्म, का इम्प्लीमेंटेशन अलग होता है। जैसे इंफॉर्मेशनल बुक है, आप हम्म, इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करोगे तो बेटर रिटेंशन मिलेगा आपको। अब राइट। कोई थॉट प्रोवोकिंग बुक है, तो आप हम्म, जितने ज्यादा अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे, जैसे फिलोसफिकल बुक है, कोई हम्म, क्यूरियस चीज मिल गई, आप उससे रिलेटेड खुद से क्वेश्चन पूछोगे, ऑब्जर्व करोगे, पढ़ोगे, बाकियों के थॉट्स जानोगे, तो ज्यादा हम्म, बेटर रिटेंशन मिलेगा। और जहाँ राइट। एक्शन वाली बुक है उसका तो सिंपल है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करो। सपोज आप बुक पढ़ रहे हो, हम्म, आपको कोई एक चीज मिली जो आपको चेंज करनी है अपनी लाइफ में, और उसमें है कि ऐसे करनी है, तो आप वो एक वीक हम्म, का शेड्यूल बना लो कि मैं ये चेंज करूंगा और ऐसे करूंगा। हाँ, तो वो ज्यादा, कई लोग क्या करते हैं ना, जैसे आप बुक पढ़ते हैं और सोचते हैं मैं हम्म, सारी चीज कर लूंगा, नहीं होता। हाँ, आपको एक दो चीज करके देखनी होती है जो आपको हम्म, लगता है कि ये मेरे काम की है, बाकी मेरे हम्म, काम की नहीं है। तो ऐसे ओके। है कि जितना ज्यादा आप यूज करोगे उसको उतना ज्यादा बेटर है, हम्म, हम्म, अनटिल और एंड अनलेस आपको कंटेंट बनाना है, क्योंकि कंटेंट बनाना है तो आपको लिखना भी पड़ेगा और नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। तो नोट्स वो बनाने वहां पे पड़ेंगे, फर्क राइट। आता है। हम्म, एंड ऐसा कुछ टेक्निक है जिससे मतलब फास्टर पढ़ सके एंड रिटेंशन ज़्यादा हो बुक से?
स्पीड रीडिंग ही है, बट मैं स्पीड रीडिंग में इतना वो नहीं करता बिलीव, क्योंकि हम्म। बुक यूं नहीं है क्या फॉर द सेक ऑफ रीडिंग ही पढ़ रहे हो। बुक एक प्लेजर भी है, राइट। कई लोगों को पसंद भी है ना। हम्म बुक हम्म आप यूं तो है नहीं कि किसी दूसरे के लिए पढ़ रहे हो, वो अपने लिए ही पढ़ रहे हो। तो इट इज बेटर कि आप उसको हम्म। अपना टाइम लेके पढ़ो। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही है, आप दोबारा पढ़ दो। और रेस में राइट। थोड़ी है कि हाँ हम्म अब मेरे को 4 दिन में खत्म ही करनी है। तो हम्म। वो है रिटेंशन के लिए, वही है कि आप हम्म बुक से कनेक्ट होके पढ़ो। मतलब डिस्कनेक्ट होके पढ़ोगे तो नहीं आएगा समझ में। यूं होता है कि जैसे आप हम्म। पेन रख लो हाथ में, पेंसिल रख लो या हाइलाइटर रख लो। अगर आप नोट्स हाँ। बनाओगे साथ के साथ, मैं पहले क्या करता था, मैं अलग से रजिस्टर लगता था क्योंकि टाइम बहुत होता था मेरे पास, पूरा दिन खाली रहता था। तो हम्म। रजिस्टर में लिख लिया। अब क्या है, अब तो वैसे ही हाथ हम्म। में पेन रहता है, बुक्स पे ही लिख देता हूँ। और तो कई लोग मेरे हाँ। को बोलते हैं बुक पे पेन क्यों चलाता है। तो बुक्स पे ही लिख देता हूँ मैं। साइड में मार्जिन में हम्म लिख देता हूँ। कोई ऐसी चीज है जैसे खाली जगह मिल गई बुक्स में तो वहां लिख दिया। तो ऐसे अगर अगर आप हम्म। बुक के साथ कनेक्ट होके पढ़ोगे तो चीजें जल्दी समझ आती है, तो जो ऑथर बोलना चाहता है वो समझ आ जाता है। और एक यूं है कि आप राइट। पर्सनल फर्स्ट एक्सपीरियंस लेके पढ़ना चाहिए, कि सपोज हम्म अगर बुक में कुछ लिखा है तो वो अपनी लाइफ में हम्म। कैसे इम्प्लीमेंट होता है उस वे में पढ़ो। ओके। ऐसे। और हाईलाइट वगैरह करने से भी मतलब बाद में हम लोग देख सकते हैं अगर कुछ डाउट आया तो, अगर हाँ कुछ वो भी है, प्रॉब्लम है तो। स्टिकी नोट्स लगा लेते हैं कई कई। मैं जैसे स्टिकी नोट्स। वो स्क्वायर वाले बड़े वाले हम्म। स्टिकी नोट्स आते हैं, मैं उन पे लिख देता हाँ। हूँ। जैसे कई बार जगह नहीं मिलती तो वो लगा देता हूँ कि बाई चांस हम्म अगर मैं वापस से बुक पढ़ूँ ये, तो मेरे को समझ आ जाए कि मैं हम्म। इस टाइम क्या सोच रहा था जब ये पेज पढ़ रहा था। ओके। सो भाई आपको क्यों लगता है कि लोगों ने बुक्स पढ़नी चाहिए? बुक्स पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए वो तो उनके पर्सनल उस पे। मेरा मानना है कि एक हम्म चीज है कि जैसे कई लोग करते हैं कि एक होता है बुक्स पढ़ना, एक होता है काम के हम्म साथ बुक्स पढ़ना। सपोज तुम, हम्म। आपको फाइनेंस में कुछ करना है ना, तो हाँ। आप फाइनेंस की बुक पढ़ो हम्म कि वो हेल्प करेगी उस चीज में। कई लोग सोचते हैं कि मैं बुक्स हम्म पढ़ूंगा और मेरी दुनिया चेंज हो हम्म। जाएगी। हर बार नहीं होता ऐसा। राइट। सपोज आपको बिजनेस में जाना हाँ है, हाँ। तो बिजनेस से हम्म रिलेटेड आप बुक्स पढ़ोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। इसीलिए बुक्स हम्म। पढ़ना जरूरी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि अगर कोई मान लो कुछ कर ही नहीं रहा और सोचता है कि मैं हम्म। बुक पढ़ के दुनिया चेंज कर दूंगा, तो हर नहीं होगा हाँ। ऐसा। सपोज जैसे हम्म आप पॉडकास्ट बना रहे हो अभी, आप कंटेंट क्रिएशन हम्म। में जा रहे हो, आप मार्केटिंग यस। ब्रांड बिल्डिंग इससे रिलेटेड बुक पढ़ोगे, आपको हेल्प मिलेगी, है ना। राइट आपको राइट। और जैसे जो जो उस फील्ड के जो भी दिग्गज हैं, उनके थॉट प्रोसेस हम्म। आपको सीखने को मिलेंगे। तो सबसे बड़ी एनालॉजी तो ये देते हैं लोग, जैसे राइट। बिल गेट्स ने भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर बुक लिखी थी। उसने 20 साल लगाए उस हम्म बुक, 20 साल की पूरी रिसर्च डाटा कलेक्शन और वो सब पूरा करा और वो बुक लिखी। अब वो 20 साल की जो भी हम्म। मेहनत है, आप उसको एक हफ्ते में खत्म कर सकते हो, तो वो कितना बेटर राइट। है ना। हम्म। बुक्स पढ़ना इसीलिए भी जरूरी राइट। है, बट ये चीज नहीं होनी चाहिए कि आप कुछ नहीं कर रहे हम्म। और बुक्स पढ़ रहे हो और सोच रहे हो कि बुक्स पढ़ने से कुछ हो जाएगा। जब तक आप खुद कुछ नहीं करोगे नहीं होगा। ओके। बुक्स एक वो है कि वो हेल्प कर हम्म सकती हैं आपको आगे बढ़ने में जिस चीज में आप हम्म चाहते हो। बट वो आपके लिए नई चीज हम्म क्रिएट करके नहीं देगी कि मैं मान लो ब्रांडिंग की पढ़ लूंगा तो मेरे को पता लग जाएगा ब्रांडिंग में कैसे करना है ये। बट अगर आप जैसे हम्म। पढ़ोगे, जैसे हम्म। सेथ गोडिन्स की दिस इज मार्केटिंग और पर्पल काउ और हाँ। ये सब पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा ब्रांड कैसे बनाना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, तो वो हेल्प करती है। हम्म। सो आप क्या प्रेफर करते हो, मतलब डिजिटल बुक प्रेफर करते हो या फिर फिजिकल कॉपी पढ़ते हो आप? नहीं यार, मेरे से नहीं पढ़ी जाती की बुक सीरियसली। हाँ जैसे मान लो हम्म कोई बुक है जो फिजिकल में मेरे को नहीं मिल हम्म सकती, कई बार होता है फिजिकल में कॉस्ट बहुत होती है बुक्स की। एक दो बुक्स हैं, जैसे एक है हम्म ना बुक है, निकोलस करके हम्म। शायद कोई ऑथर है उसकी, द आर्ट ऑफ राइटिंग एंड बिजनेस ऐसी कुछ करके है, काफी फेमस बुक। वो बुक हार्ड कवर में दस हम्म। हजार की है। तो मैं कहा मैं ये इतनी हार्ड महंगी? कवर में कहाँ ही पढ़ने लग गया। अरे बहुत महंगी है, मेरे को वो हम्म। ई बुक मिल गई कहीं से। तो मेरे हाँ। किसी फ्रेंड ने दे दी, मैं कह रहा ये ले ई बुक है ये पढ़ ले। मैं कब मैंने फिर उससे पढ़ी हो। जिसमें हम्म। एक्सेस नहीं मिल सकता अब फिजिकल का, उसमें तो पढ़नी पड़ती है अगर हाँ। इम्पोर्टेंट है तो। नहीं तो फिर खरीद लेकिन लेते कुछ हैं। लोग बोलते हैं कि मतलब फिजिकल बुक अगर हम लोग पढ़ते हैं तो मतलब वो फिजिकल टच अच्छा होता है और हमारे
हाँ सेंसेस भी वो भी अच्छे से है। काम करते हैं, हम लोग देखते हैं, फिर वो स्मेल, हाँ तो हम लोग प्रॉपरली पढ़ पाते हैं बोले। हाँ वो तो है, वो वही चीज आ जाती है ना, आप ज्यादा कनेक्टेड हो बुक से, कि वो फिजिकली हैंड में आप लिख सकते हो उसके ऊपर नोट्स। फोन में हम्म, मजा नहीं आता, वो डिस्ट्रैक्शन भी होती है एक तरह से। हम्म, मैं हम्म, किंडल तो मेरे पे है नहीं एक्चुअली बोलूँ तो, ना मेरे को लेना, मेरे से नहीं पढ़ी हाँ। जाती हो ई बुक। ओके, मैं भी फिजिकली प्रेफर करता हूँ, क्योंकि डिजिटल फिर हाँ। वो मैंने लैपटॉप पे ट्राई किया था, लेकिन फिर वो मतलब डिजिटल में फ़र्क ही आ जाता है, मतलब आंखें दुखने लगती है, फिर वो स्क्रॉल हम्म। करो। पेजेस में कैसा प्रॉपरली मैं हाईलाइट भी यूज़ कर लेता हूँ, मतलब हाँ। कुछ इंपॉर्टेंट रहा तो, एंड पेजेस को भी मैं फोल्ड कर लेता हूँ। अगर मुझे लगा कि ये कॉन्सेप्ट है मैं जो आगे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, तो मैं उसका नाम पीछे वाले पेज पे लिख लेता हूँ उस कॉन्सेप्ट का, एंड पेज नंबर लिख लेता हूँ। हम्म। फिर मुझे लगा किसी दिन कि कुछ याद करना हो, या फिर सपोज मुझे कुछ प्रॉब्लम आया उस पर्टिकुलर एरिया में, तो फिर मैं बुक के लास्ट पेज पे जाता हूँ, एंड पेज नंबर देखता हूँ, अगेन उस टॉपिक को मैं पढ़ लेता हूँ, फिर ऐसे करता हूँ मैं। सो हम्म। इसलिए मैं ज़्यादातर फिजिकली प्रेफर करता हूँ बुक पढ़ना। हाँ सेम है, मैं भी फिजिकली, जैसे कई बार होता है किसी, हम्म, कई बार जैसे आप रिसर्च बेस्ड बुक पढ़ रहे होते तो किसी और दूसरे हम्म, ऑथर की बुक का नाम और उसका नाम आ जाता है, कोट कर देता है ऑथर, तो वो भी लिख लेता हूँ मैं, क्या हाँ इसको भी देख लेंगे हाँ, एक बार क्या है। हम्म। फिजिकल में ओके। अच्छा रहता है, हाँ। फिजिकल ज्यादा बेटर रहती हम्म, है। राइट, राइट। हम्म। अगर हाँ कहीं बाहर वगैरह जाना, तो बहुत सारी किताबें तो नहीं लेके जा सकते, तो तब हम लोग डिजिटल पढ़ सकते, किंडल में वहाँ फिर, जाके। वहाँ तो फिर हम्म, मजबूरी हो गई ना वो, मजबूरी हो कि गई। हाँ कि राइट, राइट। फोन में ले जाओ हम्म, या किंडल में ले जाओ डाल के। किंडल में ले एक दो जाओ। तो फिर भी फिजिकल लेके जा ही सकते हैं। अब मैं कई बार ट्रिप पे जाता हूँ तो हाँ, मेरे एक को दो। यही डांट पड़ती है कि बुक नहीं लेके आएगा तू ज्यादा, तो मैं दो बुक से ज्यादा नहीं लेके आता। मैं भी लास्ट लास्ट मंथ देहरादून गया था, तो फ्रेंड्स हम्म, के साथ कह रहे तू बुक नहीं लेके आएगा ज्यादा, मैं कहा हाँ दो ही लेके आऊंगा, उससे ज्यादा नहीं लेके, हाँ ठीक है। हम्म। तो दो ही लेके गया था, उससे ज्यादा नहीं लेके गया। मतलब जो बुक लवर्स होते हैं वो पढ़ते ही रहते हैं, मतलब आपको ऐसे बोलना हाँ है। वहाँ भी फिर पढ़ा तो गया ही नहीं, हम्म, टाइम ही नहीं मिला इतना, दो थोड़े बहुत मिला था, जितना पढ़ा गया उतना हम्म, पढ़ लिया। अब यार एक वो भी है अच्छा। ना कि आप घूमने गए हो, तो वहां भी आप बुक ही में हम्म, घूमोगे, देखते रहोगे, तो फिर क्या ही हाँ, घूमने गए हो, घर पे बैठ के पढ़ लेते। क्या है, वही तो। हाँ। और फिर हम लोग दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने जाते हैं, फिर हाँ वहाँ पे भी बुक वो भी पढ़ेंगे। चीजें जरूरी हैं हम्म, सारी, जिंदगी बुक ही थोड़ी है, और भी यस, चीजें राइट। जरूरी है लाइफ में। क्या पता आप बुक से बेटर चीज मिस कर जाओ उसके चक्कर में। राइट। क्या हम दो बुक साइमल्टेनियसली पढ़ सकते हैं, अगर एक में बोर हो रहा तो, मतलब दिन में तो मैं कुछ तो टाइम कहता वो हूँ पढ़ पढ़ ली, लेनी चाहिए। फिर कुछ टाइम दूसरी। हाँ। मैं तो कहता हूँ पढ़ लेनी चाहिए, कई बार होता है ना एक चीज में बोर हो रहे हो तो आप हम्म, स्विच कर जाओ दूसरी में, फिर उससे बोर हो जाओ तो उससे स्विच कर जाओ, तो वो ज्यादा बेटर रहता है। बट ये चीज होनी चाहिए कि दोनों सेम बुक नहीं होनी चाहिए। सपोज अगर आप एक सेम बुक टॉपिक पे नॉन नहीं होनी फिक्शन चाहिए। पढ़, हाँ सेम टॉपिक पे या हाँ। सेम तरह की नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आप अच्छा, थोड़ी हाँ, एक हाँ, हैवी कैटेगरी। बुक पढ़ रहे हो तो थोड़ी लाइट वेट हो जाए, कि वो हाँ, पढ़ने में हाँ, हाँ। इजी हो, है ना। अगर इसी हो। दोनों ही एक्सटेंसिवली हार्ड होगी ना तो पढ़ने में, तो दोनों में ही दिक्कत आएंगी फिर। ओके। कोई बुक्स रिकमेंड कर दो नॉन फिक्शनल, जो आपको लगता है कि पढ़नी चाहिए, तीन चार बुक्स रिकमेंड कर दो। नॉन फिक्शनल, एक तो मैंने रिसेंटली पढ़ी थी हम्म, वो क्या बोलते हैं, एसेंशियलिज्म। एसेंशियलिज्म एक हम्म, अच्छी बुक है, वो पढ़ लेनी चाहिए। अभी करंटली मैं पढ़ रहा हूँ व्हाई नोबडी हैज हम्म, टोल्ड मी दिस बिफोर, वो भी काफी अच्छी बुक है। और हम्म, इससे पहले मैंने हाइपर फोकस पढ़ी थी। हाइपर फोकस से रिलेटेड है कि हमारा हम्म, जो मेंटल स्पेस है उसमें हम फोकस कैसे बिल्ड कर सकते हैं, एक्सटेंसिव फोकस या फ्लो स्टेट। और एक हम्म, इंडिस्ट्रैक्टेबल है, वो भी काफी अच्छी है। एंड वन हम्म, ऑफ माय फेवरेट रीवर्क, अगर आपको बिजनेस बिल्ड करना है तो रीवर्क काफी अच्छी बुक है। ओके। और भी और हैं, जैसे एक डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, वो भी काफी अच्छी बुक है। हम्म, हम्म, और भी हैं काफी, मैं नाम याद नहीं आ रहे अभी। ओके। सो आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, राइट, लॉकडाउन से, मतलब बुक के हाँ रिलेटेड, तो आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस क्या आते हैं, कॉमन क्वेश्चंस ऑडियंस की तरफ से बुक से रिलेटेड? वो ही आते हैं कि बुक हम्म, रिकमेंडेशन के आते हैं ज्यादातर।
या हाँ नोट्स अच्छा। बनाने के आते हैं। तो मैं कई हम्म बार तो पोस्ट में आंसर्स भी कर चुका हूँ इन चीजों के, कि नोट्स कैसे बनाने हम्म हैं या। बट मेरा मानना है कि अगर आपको कंटेंट क्रिएट नहीं करना, या वो हम्म प्रॉपर वैसे कि लिखना नहीं है या ऐसे कुछ है, तो नोट्स ना हम्म भी बनाओ तो भी ठीक है, बट आप बुक थोड़ा ध्यान से मन लगा के पढ़ लो फोकस के साथ। वो अच्छा। बहुत है, वो बेटर है। हम्म। नोट्स बनाना मेरे मामले में थोड़ा ना टाइम टेकिंग हो जाता है। आप पेन रख लो ओके। साथ में, बुक्स में मार्जिन बना लो, हम्म टाइम टू टाइम हम्म रीड कर लो जल्दी जल्दी, जैसे स्किम कर लिया बुक्स को, तो वो भी हम्म। बेटर है। ओके। बुक स्किमिंग में मतलब जो सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हम लोग वही पढ़ते हैं, राइट? एंड जो हमें मतलब इतना यूज़फुल नहीं है और फिर हम वो छोड़ देते हैं हम लोग, राइट? स्किमिंग में यही होता है ना? हाँ, एक बार गो थ्रू कर लिया जैसे। बट वो भी तब आता हम्म है कि जैसे अगर मान लो कोई बुक है, मेरे को पता है कि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे काम की नहीं है, बट उसमें से एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हम्म तो वो मैं वो एक हम्म। चैप्टर बड़े ध्यान से पढ़ूंगा, बाकी बुक बस गो थ्रू कर लूंगा एक बार, कि कुछ स्किप ना हो जाए बस। ओके। हाँ। हम्म। सो आपका कोई फेवरेट ऑथर है जिससे अगर आपको चांस मिले रियल लाइफ में मिलने का, सो कौन है वो आई थिंक फेवरेट ऑथर? जॉर्डन पीटरसन है। ऑथर भी नहीं कहूंगा मैं, तो वो हाँ तो हाँ। एज अ पर्सन ही मेरे को मिलना है। ओके, मतलब वो फिलोसॉफी जॉर्डन से पीटर, रिलेटेड डेविड कंटेंट लिखे। कॉगिंस भी है आई थिंक। हाँ, डेविड डेविड कॉगिंस भी गॉगिंस। आई थिंक। हम्म। उनका एक बुक पढ़ा था मैंने, अभी वो रिसेंटली निकला था ना, क्या नाम है उसका? नेवर फिनिश्ड। हाँ, नहीं नहीं, उसके पहले निका कांट कांट हर्ट मी। हर्ट में। हाँ, या वो काफी सो अच्छी वो बुक है, मैंने मैंने पढ़ा वो था। पढ़ी नहीं, मैंने वो हाँ। सुनी थी ऑडियो बुक में। हम्म। ओके। मतलब काफी उसमें अच्छी बुक है स्टोरी वो। दी है उन्होंने, उनकी पूरी जर्नी दी है। हाँ। सो बाद में थोड़ा बोर भी होने लगता है, लेकिन जो लेसन से बहुत अच्छे दिए उन्होंने वो। सो मैंने वो पूरी नहीं हम्म। पढ़ी थी, लेकिन जो जितना भी मैंने पढ़ा बहुत अच्छी लगी मुझे वो बुक भी। हाँ, वो काफी अच्छी बुक है। एक 12 रूल्स फॉर लाइफ है, वो भी मेरी फेवरेट बुक है, मैं भी मानता हूँ पढ़नी चाहिए हर किसी को। हम्म। वो भी जॉर्डन किसने लिखी पीटरसन की वो? है। अच्छा, हाँ हाँ, जॉर्डन उनकी पीटरसन है। है। हम्म। और वो कंटेंट भी बहुत अच्छा डालते हैं यूट्यूब पे, फिलोसॉफी से रिलेटेड। हाँ, मतलब जो कंट्रोवर्शियल है वही चीज हो जाती है, कि लोग बोलते हैं, जब मैं हम्म बोलता हूँ ना कि मेरे को जॉर्डन पीटरसन पसंद है, तो लोग बोलते हैं तुम्हें क्यों पसंद है, वो मिसोजिनिस्टिक है, ये है वो। मैं कहा मेरे को उससे क्या लेना देना, मेरे को जो चीज हाँ, पसंद है मैं वो सीख लेता हूँ। अगला बंदा जो राइट। मर्जी बोले, जब मेरे को वो देखना ही नहीं, हम्म। मेरे को जो और जिस जो हमें चीज के लिए पसंद पसंद आएगा है मैं वो वो हम लोग देखता देख हूँ। लेंगे, राइट। हाँ। हम्म। सो मतलब अभी आप बोल रहे थे कि मुझे कि मतलब आपका इतना कंसिस्टेंसी नहीं है बुक रीडिंग में। सो हम्म। अगर फ्लो वगैरह ब्रेक हो जाए और वापस से हम लोग बुक पढ़ने लगे तो कुछ दिक्कत आती है या फिर स्पीड वही सेम रहता है हमारा? नहीं यार, दिक्कत आती है, बट डिपेंड करता है हम्म ब्रेक कितना बड़ा है। जैसे मैंने हम्म। जब एग्जाम की तैयारी के लिए ब्रेक लिया था, तो वो सोचा तो था, जैसे दो एग्जाम हम्म, से 2 महीने पहले मैंने सोचा कि अभी मैं कंटेंट क्रिएट नहीं करूंगा, मेरे को एग्जाम पे फोकस करना है। वो था भी हम्म, लॉ का एग्जाम था, क्यों मेरे को, एक हाँ। तो उनकी जो इंग्लिश लिखी होती है ना, वो ही हम्म क्रैक करने में मेरे को बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि वो बड़ी आड़ी टेढ़ी लिखते हैं कई बार। तो हम्म। वो मैंने कहा, सोचा मैं 2 महीने लूंगा, और वो 2 महीने का गैप हम्म, कब 7 महीने का हो गया ना वो, क्योंकि वापस आना ही मुश्किल हो गया उस ब्रेक के बाद मेरे। तो मेरे को सात ओके। महीने लग गए वापस आने में, एग्जाम के बाद भी। हम्म। वो बहुत डिफिकल्ट था। तो वो ये है कि फिर मैंने धीरे धीरे, तो यूं चीज है कि अगर आप ब्रेक के बाद भी आ रहे हो, या आप स्टार्ट भी स्क्रैच से कर रहे हो ना, तो वो चीज नहीं आनी चाहिए हम्म, कि मेरे को परफेक्ट चीज बनानी है। शुरू में मेन एम यही हाँ। होना चाहिए, मेरे को मोमेंटम बिल्ड करना है। अगर मोमेंटम बिल्ड हो हम्म, जाएगा ना, उसके बाद चीजें धीरे 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 ट्रैक पे आने लगेगी, और तो फील हो जाता है कि चीजें ट्रैक पर आ गई हैं। और उस टाइम पे आ यूं गई। सोचना होता है कि हाँ चलो अब मैं करूंगा जो मेरे को करना है। ओके। सो फाइनल मैसेज क्या देना चाहोगे ऑडियंस के लिए? फाइनल मैसेज यही है यार, एंजॉय योर लाइफ, और क्या। या हर चीज मतलब यूं ही है कि कई बार लोग करते हैं, कि मैंने बहुत देखा है, मैंने इंस्टाग्राम पे जो बुकस्टाग्राम कम्युनिटी है, कि वो बुक को लाइफ बना लेते हैं, जो कि मेरा मानना है कि राइट। नहीं होना चाहिए एक्चुअली में। देर आर अदर थिंग्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
है ना? अगर आप हम्म, सिर्फ बुक्स में ही रहोगे तो बहुत चीजें मिस कर दोगे, जो कि एसेंशियलिज्म में एक इम्पोर्टेंट लेसन भी है। एसेंशियलिज्म में एक लेसन है ट्रेड ऑफ का, कि आपको ट्रेड ऑफ की हार्श रियलिटी ओके। एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर आप एक चीज करोगे तो आप दूसरी चीज मिस करोगे। हम सारी चीज साथ में एक लेके नहीं चल सकते। तो वो ये राइट। कि हमेशा बुक में ना रहो। मैं मानता हूँ बुक हम्म, पढ़नी चाहिए, बट बुक से बेटर भी आगे और भी बहुत चीजें हैं। आपकी फैमिली को भी टाइम देना इंपॉर्टेंट है, करियर पे भी फोकस करना इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस करियर में राइट। नहीं जाना चाहते हो तो। मेरा मानना है कि बुक वो पढ़ो जो आपको करियर में हेल्प करे। राइट। ओके, बहुत सारी इंसाइटफुल चीज़ें बताया आपने, एंड बहुत सारे मुझे भी डाउट थे पर्सनली, बहुत सारी चीज़ों को लेके, एंड आपने प्रॉपरली एक्सप्लेन की सारी चीज़ें, एंड मुझे बताया कि ऑडियंस को बहुत सारी वैल्यू मिलने वाली इस एपिसोड से। सो थैंक यू सो मच भाई, आप मेरे पॉडकास्ट पे आए, थैंक यू बडी, अपना टाइम निकाले। थैंक यू शुभम, थैंक यू सो या, मच ब्रदर। ओके।